So, Assalamu alaikum, everyone, and a very warm welcome to everyone joining us today. I am Mohammed Mutahir, the program coordinator at ETL Online, and your host for this exciting session, alongside our executive member and mentor, Ms. Aska Atik. For those of you who are new here, ETL Online stands for Empowerment Through Learning. It is a non-profit organization with a mission to build a vibrant online tech community in Pakistan. We aim to inspire IT students and recent graduates to reach their full potential through continuous learning and self improvement to enable them to become leaders in Pakistan's IT industry. Now, with that, let me introduce our esteemed speaker for today's session, Muhammad Atif Said, the CEO of the Origin Media. Mr. Atif is a trailblazer in the tech industry with years of experience guiding individuals and organizations in the realms of digital media, design, and innovation. But I won't spoil Mr. Atif's introduction. Sir, would you take a moment to please introduce yourself? जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुताहिर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ सईद है और मैं 2014 से डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क पे या लिंक्डइन पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड मोर देन 5000 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो अराउंड अबाउट 500 प्लस के जो है ना डॉलर्स में अमाउंट की बात की जाए तो उसकी जो है ना वर्थ है। और इसी तरह वेब डेवलपमेंट के देखा जाए तो वो 2017 से 2024 में मैंने अबाउट 1500 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इनमें बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लाइक बुक कवर डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, ब्रोशर्स, प्रेजेंटेशंस और ऑब्वियसली यूआई यूएक्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और राउंड अबाउट मेरी कोई 40 के करीब प्रोडक्ट्स हैं यूआई यूएक्स के रिलेटेड, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है लाइक क्रिएटिव मार्केट है या एटसे है, उनके ऊपर मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ। जो कि जिनकी सेल अराउंड अबाउट मंथली में अगर देखा जाए तो 150 से 200 प्रोडक्ट्स उनकी सेल है। ये कुछ मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। और अभी थोड़ा सा इससे पहले कि हम यूआई यूएक्स को लर्न करें और देखें कि यूआई यूएक्स क्या है, तो मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि इस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है, ताकि आप लोग थोड़ा सा कह लें कि अटेंटिवली इसको सुने और इसमें इंटरेस्ट लें, ना कि एज ए फॉर ग्रांटेड आप इसको लें। तो इससे पहले कि जो है ना हम इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री बैकग्राउंड या जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह का काम है, या लोग कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ऑन एवरेज बेसिस, या इसकी पे आउट रेशियो क्या है। तो पहले मैं थोड़ा सा वो आपको दिखा देता हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे फार्मली जो है ना प्रेजेंटेशन। और फिर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाऊंगा, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यूआई यूएक्स है क्या, जिसमें हम देखेंगे, फिर हम यूज़र एक्सपीरियंस को देखेंगे, यूज़र इंटरफेस को देखेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो रोड मैप है यूआई यूएक्स का, वो किस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री में इन होना चाहें तो। और लास्ट में मैं आपको इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल या जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, या जिस इंडस्ट्री में जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, लाइक फिर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लाइक हैंड्स ऑन करेंगे उसके ऊपर। और देन फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। जी मुताहिर, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है अभी? Yes, sir. I can see it. ओके। सर ये मैं यहाँ आपको पे सॉरी, लेकिन ये एजेंडा वाली ही स्क्रीन नजर आई है दोबारा। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन।
जी इसका अभी आपको नजर आ गई है मेरी गूगल क्रोम की स्क्रीन? जी जी सर, मोहम्मद राना का कोई प्रोफाइल नजर आ रही जी है। जी। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अगर अपवर्क की बात की जाए, जो इस वक्त हमारे पास सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांस में, तो अगर मैं कुछ रैंडमली मैंने अभी सर्च किया था जिसमें यूआई यूएक्स को, और जिसमें मैंने सेलेक्ट किया कह लें कि पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को, तो अगर आप सबसे ऊपर, ये असद हैं, ये कराची से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर आप सिर्फ इसका पर आवर रेट देखें जो 1 घंटे का ये चार्ज कर रहे हैं फॉर यूआई यूएक्स प्रोजेक्ट्स, तो ये अराउंड अबाउट $100 है, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त 27,000 अमाउंट बनती है। और इस वक्त तक इनकी जो अर्निंग है, आप वो देख लें कि 1 मिलियन प्लस डॉलर्स ये अर्न कर चुके हैं, जिसमें 28,000 प्लस जो है कह लें कि आज ये इसी काम पे लगा चुके हैं। अगर इसी तरह से आप नीचे आए तो ये देखें, ये 200 के अर्न कर चुके हैं, और ये $50। और ये कुछ इसी तरह से अगर आप देखेंगे, इसी तरह से आप फाइवर पे जाके देखें तो वो भी कुछ इसी तरह से है। और अगर मैं कुछ लिंक्डइन के ऊपर आपको दिखाऊं रिमोट जॉब्स, तो अगर आप ये देखें कि वीकली बेसिस पे 100 ऑफ जॉब्स जो रिमोटली यूएस यूके और डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास यहाँ पे लिंक्डइन पे, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ लिंक्डइन के, यहाँ पे वो जो है ना लिस्ट होती हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी जो एनुअल जो है सैलरी है वो 75K से 90K, मीन अराउंड अबाउट 8,750 पर मंथ जो है ना बनती है डॉलर्स में, और वो पाकिस्तानी आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 270 से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी। और इसी तरह से सेम अगर आप चले जाएं, क्या क्या कहते हैं, हमारी अपनी पाकिस्तानी मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउसेज में, तो वहाँ पे भी हर सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत सारे हमारे पास यूआई यूएक्स एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जो हमारे पास यूआई यूएक्स डिजाइन करके फिर आगे डेवलपर्स को दे रहे होते हैं टू डेवलप डिफरेंट एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स एंड सो ऑन। तो ये कुछ इसका ब्रीफ सा मोटिवेशन लेवल कह लें, क्योंकि ये भी एक फैक्टर होता है मोटिवेशन के लिए। और एक और मोटिवेशन लेवल जो मैं स्टार्ट में ही डिस्कस करना चाहूँगा, जो मोस्टली हमारे बहुत सारे दोस्त या स्टूडेंट्स जब वो डिग्री कंप्लीट करते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि भाई मैं कोडिंग नहीं कर सकता, या मेरी कोडिंग में लॉजिक बिल्डिंग उस तरह से नहीं है, या ख़ास तौर पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो कोडिंग में उस तरह से ज़्यादा कह लें कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो फिर पूछ रहे होते हैं कि भाई अब हम किस फील्ड में जाएं। तो उनके लिए जो इस तरह के स्टूडेंट हैं जो ये देख सोच रहे हैं कि भाई उनकी कोडिंग लेवल इतनी पावरफुल नहीं है कोडिंग साइड, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी फील्ड है कि वो इस फील्ड में इन हो सकते हैं जिसमें जीरो कोडिंग। इसी तरह और बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेटर ऑन किसी और सेशन में अगर हमें मौका मिला तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो आपके पास यूआई यूएक्स का प्लेटफॉर्म है या एक फील्ड है जिसमें बहुत सारी जॉब्स हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह की जॉब्स आती हैं यूआई यूएक्स में, तो आप इस फील्ड को भी चूज कर सकते हैं अगर आप को लगता है कि आप एक अच्छे कोडर नहीं हैं, या आप डेवलपमेंट साइड पे, कोडिंग साइड पे नहीं जा सकते। तो ये था यहाँ तक थोड़ा सा ब्रीफ सा मोटिवेशन और इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन को, एंड देन फिर हम आगे इसी की कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को भी देखेंगे, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स लास्ट पे हम देखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ी सी जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसके पार्ट की तरफ। अब आप यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं यूआई यूएक्स के। नॉर्मली इस ये दो सब फील्ड्स हैं, एक को कहा जाता है यूजर इंटरफेस और दूसरे को कहा जाता है यूजर एक्सपीरियंस। अब हमारे पास जो यूजर इंटरफेस है वो बेसिकली यूजर इंटरेक्शंस की बात होती है, कि जो उसके एस्थेटिक्स हैं किसी भी एप्लीकेशंस के, जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही होती है कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी वेबसाइट, ये बेसिकली आपका यूजर इंटरफेस है। उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, उसके जो एस्थेटिक्स हैं, या उसका जो कह लें कि इंटरेक्शन है विद यूजर, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, यूजर इंटरफेस है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है कि यूजर एक्सपीरियंस। अब ये यूजर एक्सपीरियंस जो है ये बेसिकली यूजेबिलिटी के रिलेटेड है, यूजर की यूजेबिलिटी और उसकी सेटिस्फेक्शन। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो अलग अलग फील्ड्स हैं, ठीक है। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आपने
अपने कस्टमर को या अपने एंड यूजर को एंगेज करना है या उसको रिटेन करना है कि वो आपके एप्लीकेशन को यूज करे, तो आपकी जो यूजर की फील है, जो उसकी एस्थेटिक्स हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटीज हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो बहुत ही कंसाइज सी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक यूआई यूएक्स का कह लें कि इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास, ये मैंने लास्ट में बता ही दिया आपको कि भाई यूआई यूएक्स जो है ये बेसिकली क्या दो सेम थिंग्स हैं? नहीं, बेसिकली ये दो सेम थिंग्स नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यूजर जो है, यूजर इंटरफेस जो है, ये बेसिकली उसके फ्रंट एंड जो कस्टमर को नजर आ रहा होता है, जो एंड यूजर को नजर आ रहा होता है, ये बेसिकली उसके रिलेटेड है, उसके एस्थेटिक्स के रिलेटेड है। ठीक है, फील्ड्स के, कलर्स। ठीक है, और जो कह लें कि आपका यूएक्स है वो यूजर एक्सपीरियंस के रिलेटेड है, कि उसकी जो आपकी एप्लीकेशंस की जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे वर्क करती है, वो कितनी कंसाइज है। ठीक है, ये उसके रिलेटेड है। ये कुछ मैंने की प्रिंसिपल्स यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं कि आपका जो यूआई यूएक्स है वो सिंपल होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें जो फीडबैक है यूजर एक्शंस के, कि भाई यूजर ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, उसके रिलेटेड जो फीडबैक्स हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए। एक्सेस जो है वो इजी होनी चाहिए, डिफरेंट लेवल के, फॉर एग्जांपल उसमें लाइट मोड भी होना चाहिए, उसमें डार्क मोड भी होना चाहिए। अगर डिसेबल पर्सन्स हैं तो उनके लिए भी उसमें जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ ना कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। उसकी जो यूजेबिलिटी है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, कि मीन कोई भी एक लेमैन भी उसको इजीली यूज कर सके। तो ये कुछ की प्रिंसिपल्स हैं यूआई यूएक्स प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड। डिफरेंस की बात ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यूआई जो है वो विजुअल डिजाइन्स, कलर्स, ग्राफिक्स, लेआउट्स, टाइपोग्राफी, ये इसके रिलेटेड है। और जो हमारे पास यूएक्स है वो इंटरेक्शंस, बैकग्राउंड मूवमेंट्स, फंक्शनैलिटीज, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, या यूजर क्या चाहता है, या डिफरेंट यूजर सिनेरियोज के रिलेटेड। तो ये बेसिकली हमारे पास जो होता है ये डिफरेंस है यूआई में और यूएक्स में। तो ये आप इसको अगर फर्दर जब आप इस इंडस्ट्री में इन होंगे या आप जब इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि भाई यूआई क्या चीज़ है और यूएक्स क्या चीज़ है। यूआई मेनली जो है वो उसके जो फ्रंट एंड के जो कह लें कि जो यूजर को नजर आ रहा होता है, जिन चीज़ों के साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो ये बेसिकली यूआई की पार्ट है। और जो बैक एंड पे जितनी भी फंक्शनैलिटीज काम कर रही होती हैं वो कैसे काम कर रही होती हैं। ठीक है, एक बटन जो है वो बैक एंड पे किस पेज के साथ लिंक्ड है, और ये जो इंटरेक्शन है ये बेसिकली आपका यूएक्स का पार्ट होता है। अब थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस को फर्दर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अब यूएक्स में हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी पॉइंट्स हैं जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा जो अल्टीमेटली रिजल्टिंग प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है या जो वेबसाइट है, वो क्या करे कि वो आपके जो यूजर है, जिसने आपको हायर किया है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, उसकी जो नीड्स हैं उनको मीट करना चाहिए। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो इजी टू यूज होनी चाहिए हर पर्सन के लिए। अगर कोई बहुत क्वालिफाइड पर्सन है वो भी उसको इजी टू, उसके लिए भी इजी टू यूज हो, कोई एवरेज पर्सन है उसके लिए भी इजी टू यूज हो, कोई लेमैन है बिल्कुल उसके लिए भी वो इजी टू यूज होनी चाहिए। इजी टू लर्न होनी चाहिए, कि अगर कोई उसे सीखना चाहे तो वो आसानी से उसको सीख सके। और फ्रीडम एंड कंट्रोल फॉर यूजर्स, के यूजर उस एप्लीकेशन को फ्रीली जो है ना कंट्रोल कर सके, अपने हिसाब से उन चीजों को एडजस्ट कर सके। तो ये कुछ यूजर एक्सपीरियंस में ये कुछ चीजें होती हैं जो हम अचीव करना चाह रहे होते हैं अल्टीमेटली। अब इसका जो प्रोसेस है वो क्या, किस तरह, किस फ्लो में काम करता है। सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि आपके एंड यूजर की जो प्रॉब्लम है, या वो क्या रिक्वायर कर रहे हैं आपसे, या एंड रिजल्ट क्या वो चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। सेकंड पॉइंट के ऊपर आपने फिर रिसर्च करनी होती है कि भाई जो टारगेट यूजर है वो किस तरह से है, टारगेट यूजर्स की डिमांड क्या है, आपके कस्टमर की डिमांड क्या है, या एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट उसी डोमेन में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई आपका कस्टमर है और वो रिक्वायर कर रहे हैं आपसे कि भाई आप उनके जो बैंक के लिए कोई एप्लीकेशन डिजाइन करें, उसका यूआई यूएक्स डिजाइन करें,
तो आप फिर पहले रिसर्च करेंगे कि ऑलरेडी डिफरेंट बैंक्स की जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं वो किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, उनकी एप्लीकेशन में किस तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये रिसर्च का पार्ट है। इसी तरह से फिर एनालाइज आपने करना है, डिफरेंट चीजों को मैप करना है आपस में, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है उसको मैप करना है, कस्टमर की नीड्स, यूजर की डिमांड और उन सारी चीजों को, और ऑलरेडी अवेलेबल जितनी भी सर्विसेज हैं उनको आपस में आपने एनालाइज करने के बाद कुछ इनसाइट्स आपने कलेक्ट करनी है। उन इनसाइट से फिर आप स्केचिंग करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली आप क्या कर रहे होते हैं कि आप डिजाइन नहीं कर रहे होते कि मीन ये नहीं है कि आपने जैसे ही कुछ कस्टमर की नीड आई आपने फौरन से कोई एप्लीकेशन जो जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ओपन किया और उसके ऊपर आपने डिजाइन करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। आप पहले क्या करते हैं, यूएक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये होता है कि आप सबसे पहले उसको पेपर के ऊपर स्केच करते हैं। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक पेपर स्केचिंग होता है और इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अब आ गए हैं, जैसे फिग्मा भी ये सक्सेस दे रहा है कि आप यही काम स्केचिंग वाला आप डायरेक्टली कह लें कि फिग्मा के ऊपर भी कर सकते हैं। और स्केचिंग करने के बाद फिर आप वो जो सोल्यूशन है, वो जो आपने स्केच किया है, वो आप अपने एंड कस्टमर के साथ शेयर करते हैं कि भाई ये जो है मेरे माइंड ने और मेरी रिसर्च ने ये कुछ सोल्यूशन आपके लिए ड्राफ्ट किया है और आप इसको चेक करें। फिर वो कुछ सजेशंस देता है एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड देन स्केचिंग जब कंप्लीट हो जाती है फिर आप उसके मॉकअप्स डिजाइन करते हैं उसको, और लास्ट पे उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस है जो आप यूएक्स में फॉलो करते हैं। जब भी आप कोई यूएक्स किसी भी एप्लीकेशंस का, किसी वेबसाइट का, किसी सॉफ्टवेयर का जब आप डिजाइन करते हैं तो ये एक प्रोसेस है। अल्टीमेटली ये कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं है कि आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप इसमें कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो आ जाता है यूआई। अब यूआई में हम क्या चीजें अचीव कर रहे होते हैं, उसमें हम विजुअल जो आइडेंटिटी है, अब इसमें क्या आ जाता है कि हर कंपनी की कुछ अपनी विजुअल आइडेंटिटी होती है जिसमें आप उसको ब्रांडिंग का नाम देते हैं। अब ये जो ब्रांडिंग का वर्ड मैंने यूज किया, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके रिलेटेड हंड्रेड ऑफ जॉब्स डेली जो है ना डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में इन होते हैं तो ये एक अलग से इंडस्ट्री है जिसको आप कह लें कि जिसमें आप इन हो सकते हैं, जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो विजुअल आइडेंटिटी में क्या आ जाता है, हमारे पास कुछ ब्रांडिंग्स होती हैं जिसमें हर कंपनी अपनी कुछ कलर स्कीम्स डिफाइन कर रही होती है कि हमारा जो प्राइमरी कलर है वो ये है, सेकेंडरी कलर ये है, एंड थर्ड लेवल पे ये है। फिर कुछ फ़ॉन्ट्स जिसे टाइपोग्राफी कहा जाता है वो जो है ना डिफाइन कर रहे होते हैं कि हम हेडिंग्स के लिए ये फॉन्ट यूज करेंगे, हम टेक्स्ट के लिए ये फॉन्ट यूज करेंगे, हम कोटेशंस के लिए ये जो है ना फॉन्ट यूज करेंगे। तो ये कुछ कह लें कि विजुअल आइडेंटिटी है जिसको वो पहले से कंपनी डिफाइन कर रही होती है। फिर एप्लीकेशन के कुछ एस्थेटिक्स एंड लुक होते हैं, उसकी फील होती है कि वो किस तरह की फील चाह रहे होते हैं अपनी एप्लीकेशन से। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक प्रोडक्ट मेल जेंडर के लिए या मेल कह लें कि कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, तो आप उसका कलर कभी भी कोई शॉकिंग पिंक या इस तरह का कह लें नहीं रखेंगे, क्योंकि हर जेंडर के लिए कुछ कलर स्पेसिफाइड हैं कि ये जो है ना जेंडर स्पेसिफिक कलर्स हैं। इसी तरह से अगर आप फीमेल के लिए जो है ना फीमेल कस्टमर लाइन के लिए कुछ प्रोडक्ट या कुछ एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी कलर स्कीम कुछ आप डिफरेंट रखेंगे। तो ये जो है ना इसे विजुअली, ये जो है ना हमारे यूआई का पार्ट होता है जिसमें आप ये कलर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। ये भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें लाइक विजुअल जो आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि किस तरह की विजुअल स्कीम आप यूज करेंगे, कलर्स किस तरह के यूज करेंगे, जो स्पेसिंग है बिटवीन टेक्स्ट, बिटवीन हेडिंग्स एंड बिटवीन बॉर्डर्स, ये सारी अलाइंड होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे आप बहुत ज्यादा स्पेसिंग, कहीं पे कम स्पेसिंग एंड सो ऑन इस तरह से। इसी तरह से ये डिफरेंट चीजें, नेगेटिव स्पेसिंग की बात आ गई, रेपिटेशन है, एंड टाइपोग्राफी की बात मैंने की कि टाइपोग्राफी भी आप इनिशियली डिफाइन कर देते हैं कि ये फॉन्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे, और फॉन्ट साइज क्या होगा, हेडिंग 1 के लिए क्या फॉन्ट साइज होगा, 2 के लिए, एंड सो ऑन इस तरह से आप ये सारी चीजें इनिशियली डिफाइन करते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब आ जाते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह की जॉब्स इस वक्त हमारे
यूआई यूएक्स के रिलेटेड ऑफर हो रही हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज की बात कर लें, आप फ्रीलांस इंडस्ट्री की बात कर लें, आप रिमोट जॉब्स की बात कर लें, तो उसमें ये कुछ जॉब्स हैं जिसमें यूएक्स रिसर्चर्स आ जाते हैं, यूएक्स डिजाइनर आ जाते हैं, यूएक्स राइटर्स आ जाते हैं, यूआई डिजाइनर्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइनर आ जाते हैं, फिर यूएक्स आर्किटेक्ट आ जाते हैं, और बहुत सारी जॉब्स हैं जो इससे लिंक कर रही होती हैं कहीं ना कहीं पे। अब स्टार्ट कहाँ कैसे करना है? अब किसी भी एक न्यू पर्सन के लिए जिसने अभी न्यू सीखना स्टार्ट किया है या सीख चुका है, तो उसके लिए इस इंडस्ट्री में इन होने का जो एक प्रोसेस है या किस तरह से वो स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट है, आपने उसके ऊपर एक डिटेल्ड थिंकिंग, जैसे मैंने कहा कि थिंक थिंक एंड अगेन थिंकिंग, कि जब तक आप अच्छे से नहीं सोचेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, आप एक अच्छा यूआई यूएक्स नहीं बना सकते। अब इसमें चले मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ। स्टार्टिंग में 2014 एंड 15 में मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया, तो यूएस का क्लाइंट था। तो उसने मुझे एक डिज़ाइन दिया, तो मैंने उसका डिज़ाइन बना दिया, और उसको मैंने क्या कहते हैं कि उसमें मैंने कलर स्कीम यूज़ कर दी जो मुझे अच्छी लगी। लाइक उसमें मैंने ग्रीन यूज़ कर दिया, वाइट ग्रीन, और इस तरह से कलर्स यूज़ कर दिए। तो अब जैसे ही मैंने वो सबमिट किया उसे, वो क्लाइंट को सबमिट किया, तो वो बहुत ही गुस्से में उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा कि यार, आप मुस्लिम्स को ग्रीन और वाइट के अलावा कोई कलर समझ ही नहीं आता। तो उसने कहा कि देखें, जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आप देखें कि वो किस कंट्री से है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपने देखा कि मैं यूएस से हूं, तो आपको देखना चाहिए था कि भाई यूएस के फ्लैग में कौन से कलर्स हैं, लाइक उसमें ब्लू है, उसमें रेड है, या इस तरह से जो भी कलर्स हैं। फिर आपको देखना चाहिए था कि आई एम क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियनिटी के कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो आपको वो यूज करने चाहिए थे। तो तब उसने, फिर उसी ने मुझे फर्स्ट टाइम एक बुक सेंड की जिसमें ये सारा बहुत डिटेल में डिफाइंड था कि भाई कलर स्कीमिंग कैसे यूज की जाती है, टाइपोग्राफी कैसे, मतलब फॉन्ट्स कैसे हम पिक करते हैं, स्पेसिंग हम कैसे यूज करते हैं, फॉन्ट साइज को कैसे यूज करते हैं। तो इसी तरह जब आपने कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपने पहले ये सारी चीजें माइंड में रखनी है। फिर स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको रियल प्रोजेक्ट्स या तो नहीं मिल रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपने कुछ डमी प्रोजेक्ट्स पे काम, अपने कुछ डमी प्रोजेक्ट्स के, जैसे ही अगर कोई क्लाइंट फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करता है, तो आप उसको कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकें, डमी प्रोजेक्ट्स जो आपने पहले से बना के रखे हो। ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कि डमी प्रोजेक्ट्स कैसे हम बनाते हैं। फिर इसी तरह यूआई यूएक्स के बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं, फ्रीलांस वेबसाइट पे होते हैं, इसी तरह से अपवर्क पे होते हैं, इसी तरह और बहुत सारी यूआई किट के नाम से एक वेबसाइट है, या लिंक्डइन पे एक दो जो है ना, कह लें कि अच्छे पोर्टफोलियोज हैं जहाँ पे यूआई यूएक्स के बहुत अच्छे कंपटीशंस हो रहे होते हैं, जिसमें कंपनीज ऑफर करती हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए यूआई यूएक्स डिजाइन करें, सबमिट करें, और फिर उसका रिवार्ड होता है बहुत अच्छा खासा, डॉलर्स में, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उसका रिवार्ड होता है। एंड देन जब आप इससे, आपका कह लें कि अच्छा हैंड्स ऑन भी हो चुका होता है और आपका पोर्टफोलियो भी कुछ बिल्ड हो चुका होता है, तो फिर आप रियल प्रोजेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर इसी तरह यही प्रोसेस, यही इटरेशंस आपकी चलती रहती हैं। अब डमी प्रोजेक्ट्स क्या है कि सबसे पहले आप कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, आप उसको डिजाइन, स्टार्टिंग में मे बी आपसे कुछ इंप्रूवमेंट्स उसमें ना हो, लेकिन आप लर्निंग पर्पस के लिए आप क्या करें, एज इट इज डिजाइन करना शुरू कर दें। लाइक आप फूड पांडा की एप्लीकेशन लें और उसको डिजाइन करना शुरू कर दें, आप इसी तरह से कोई और एप्लीकेशंस, डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स या ई कॉमर्स एप्लीकेशंस लें, और उनको डिजाइन उनका जो है ना उसी तरह का या उससे बेहतर, जहां पे आपको लगे कि ये जो डिजाइन है ये इम्प्रूव हो सकता था, तो आप उसको क्या करें, इम्प्रूव करना या वैसे ही डिजाइन करना शुरू कर दें। तो ये इस तरह से आपके कुछ 4 5 10 डमी प्रोजेक्ट्स आप बनाएं स्टार्टिंग में। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो लर्निंग भी होगी, आप सीख भी गए होंगे, और अल्टीमेटली आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होगा जो आप अपने क्लाइंट के साथ लेटर ऑन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पोर्टफोलियो कहाँ पे बिल्ड करना है। तो पोर्टफोलियो के लिए इस वक्त हमारे पास दो जो है बड़ी वेबसाइट्स यूज हो रही हैं, जिसमें एक बिहेंस है और एक ड्रिबल है। ये दोनों इसी पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपना किसी भी तरह का
कह लें कि पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। चाहे आप अगर डेवलपर भी हैं तो आप अपनी जो एप्लीकेशंस आपने डेवलप की हुई हैं उसका जो है ना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड, अगर आप यूआई यूएक्स एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी यूआई यूएक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट्स, बेहेंस एंड ड्रिबल, इसमें से मैं ये दोनों मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ये स्लाइड्स एंड हो जाएं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन पे किस तरह के पोर्टफोलियोज। अच्छा, इन्हीं वेबसाइट्स को आप अपने रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट मिला तो आप उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जिस डोमेन का भी है इन वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ऑलरेडी लोगों ने किस तरह की यूआई यूएक्स डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहां से इन वेबसाइट को रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि भाई ऑलरेडी किस तरह का काम लोगों ने करके यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में प्लेस किया हुआ है, तो आप उनको भी देख के उनसे आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स इसलिए भी यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टूल्स के, कौन कौन से टूल्स इस वक्त यूज हो रहे हैं यूआई यूएक्स डिजाइन के लिए। इनमें फिग्मा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसी की जॉब सबसे ज्यादा। ये पहले कह लें कि किसी और थर्ड पार्टी के पास था, अब इसको एडोबी ने इसको ऑफिशियली बाय कर लिया है, तो अब ये एडोबी की ही डोमेन में आ गए। तो इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है या जिसकी जॉब सबसे ज्यादा है या जिसकी डिमांड फ्रीलांस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है वो है फिग्मा। सेकंड नंबर पे एडोबी का अपना एक जो है ना सॉफ्टवेयर है एडोबी एक्सडी के नाम से, वो भी यूज हो रहा है। ये ऑलमोस्ट 95% सेम है कि मतलब अगर आप फिग्मा सीख लें तो आप एडोबी एक्सडी पे काम कर सकते हैं, अगर आपने एडोबी का सीख लिया तो आप इजीली फिग्मा के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर आपके पास स्केच है, फिर आपके पास कैनवा आ जाता है। अब यहाँ कैनवा का मैं आपको अलग से बता दूं कि कैनवा इटसेल्फ एक पूरी इंडस्ट्री है। कैनवा के ऊपर आप अपने डिजाइन सेल आउट कर सकते हैं। कैनवा के डिजाइन आप फ्रीलांस मार्केट के ऊपर सेल कर सकते हैं। आप जाके किसी भी फ्रीलांस इंडस्ट्री के ऊपर देखें कैनवा की रिक्वायरमेंट या कैनवा के जो है ना एक्सपर्ट्स कितनी अर्निंग कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे, कि जो लोग हायर करते हैं डिफरेंट कैनवा एक्सपर्ट्स को, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह इनविजन के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कह लें कि आप जिनमें यूआई यूएक्स को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा इस वक्त जो, और वही सबसे ज्यादा उसकी जॉब्स हैं, वो है फिग्मा, जो सबसे टॉप के ऊपर है। उसके बाद आपने यूआई यूएक्स डिजाइन करना है तो आपको ऑब्वियसली रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आइकन्स हो सकते हैं, टाइपोग्राफी के लिए फॉन्ट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। अपने डिजाइन को डिफरेंट मॉकअप्स में आपने डालना है तो उसके लिए मॉकअप्स चाहिए। फिर आपने अगर डिजाइन इंस्पायरेशंस लेनी है तो वो कहाँ से लेनी है, तो ये कुछ आपके पास कह लें कि रिसोर्सेज हैं। जैसे फ्लैट आइकन के नाम से है, यहाँ से आप फ्रीली जो है ना डिफरेंट आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉन्ट आसम के नाम से ये एक वेबसाइट है जहाँ से फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ मॉकअप्स की वेबसाइट हैं। और ड्रिबल एंड बिहेंस का मैंने आपको बता दिया, और अभी मैं आपको लाइव इसका दिखा भी देता हूँ। लास्ट पे कुछ टिप्स हैं जो आप यूआई यूएक्स डिजाइनर आप में से जो भी इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए उसके लिए स्टे अपडेटेड। के मीन ये नहीं कि आपने कोई भी कह लें कि डिजाइन कस्टमर आपसे रिक्वायर कर रहा है या आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स को आपने लाजमी देखना है। फिर आपने फीडबैक लाजमी लेनी, ये नहीं कि आपने बस जैसे ही बनाया और कस्टमर को सेंड कर दिया, नहीं। आपने पहले अपने पीयर फेलोज, अपने कुलीग्स, अपने दोस्तों को वो दिखाना है कि यार मुझे बताओ कि इसको मैं मजीद कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो इस तरह से फिर इटरेट करना है, आपने रिफाइन करना है अपने डिजाइन्स को। फिर आपने डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जैसे मैंने ड्रिबल का बताया, बिहेंस का बताया, इसी तरह फिग्मा की अपनी कम्युनिटी है, इसी तरह से एडोबी की अपनी कम्युनिटी है। वहां पे आपने देखना है कि वहां पे ऑलरेडी उस डोमेन में लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। और लास्ट पे क्या है, एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टूल्स को, डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करें और देखें कि आपका डिजाइन, उसके एस्थेटिक्स वो किस तरह से एनहेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा आउटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ तक जो था मैंने एक ब्रीफ सा, आप कह लें कि इसका यूआई यूएक्स इंडस्ट्री का एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रो आपको सबमिट कर दिया है।
जी मुताहिर, आपके पास या स्टूडेंट्स के अगर क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन की तरफ जाएंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाऊंगा, फिग्मा पे दिखाऊंगा, अडोबी पे दिखाऊंगा या बिहेंस वगैरह पे। Thank you so much, sir, for giving us a detailed overview over everything. Any questions that the students have, आप chat पे पूछ सकते हैं, and you can also raise your hand, so मैं आपको unmute कर दूंगा, and you can ask sir directly. Any questions so far before we move on to the hands-on session? So we have one question till now, and I think the majority is waiting for the hands-on. But we have one question from Miss Alishba. She is asking कि जैसे कि आपने बताया कि UI UX दोनों अलग हैं, तो पहले हम किस पे फोकस करें, UI पे या UX पे? जी बिल्कुल, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिकली क्या है कि ये दोनों अलग नहीं, अलग हैं भी और अलग नहीं है। ऐसे कि यूएक्स जब तक आप नहीं करेंगे, रिसर्च आप नहीं करेंगे कि क्लाइंट की नीड्स क्या हैं, वो किस तरह का डिज़ाइन चाह रहा है, मार्केट में कह लें कि किस तरह का काम हो रहा है, ऑलरेडी एप्लीकेशंस किस तरह का काम कर रही हैं, यूज़र की कलर स्कीमिंग, तो ये पहले यूज़र रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी जब भी आपने यूजर इंटरफेस कोई डिजाइन करना है। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं कि फर्स्ट आपने यूएक्स का पार्ट करना होता है। जैसे ही यूएक्स का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है स्केचिंग तक, और क्लाइंट उन स्केच को अप्रूव कर देता है, देन आप क्या करते हैं, उन स्केच को अब आप जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, लाइक वो फिग्मा हो सकता है, लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो अब आप उसको डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन जो कह लें कि आपका पार्ट है यूएक्स, वो रिसर्च के रिलेटेड है, और जो आपका यूआई का पार्ट है वो उसकी डिजाइनिंग के रिलेटेड है। All right, sir, we have a few more questions. So how to stay updated with the recent trends? रिसेंट जो रिसर्चेस हैं या रिसेंट ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में देखें, अपडेटेड के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे मैंने बिहेंस की बात की, वहाँ डेली थाउजेंड्स ऑफ लेटेस्ट डिजाइंस, डिफरेंट डिजाइनर्स अराउंड द ग्लोब जो है अपलोड कर रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियोज में। इसी तरह से फिग्मा की अपनी कम्युनिटी है जहाँ पे लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोग अपने डिजाइन्स को पोस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर कह लें, इसी तरह से हमारे पास पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है, वहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड्स लोग अपने पोस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से हमें पता चल सकता है कि इस वक्त यूआई यूएक्स इंडस्ट्री में किस तरह की जो है ना कह लें कि काम हो रहा है। अब अगर जॉब्स के बारे में देखें, तो आप डेली बेसिस पे अपवर्क पे डिफरेंट लोग जो हैं जिन्हें काम चाहिए होता है अराउंड द ग्लोब, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे इस तरह के जो है ना यूआई यूएक्स डिजाइन करवाना है। तो आप उनको भी रीड करके आपको पता चल सकता है कि इस वक्त मार्केट में किस चीज की डिमांड है, किस तरह के डिजाइन की डिमांड है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप कह लें कि आप लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट जॉब्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिंक्डइन के ऊपर आपको एक जॉब दिखाई थी यूआई यूएक्स की, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर डेली बहुत सारी जॉब्स आती हैं। अब उस जॉब की जब डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां उन्होंने क्लियरली बहुत सारी कह लें कि बुलेट पॉइंट्स में मेंशन किया होता है कि जो यूआई यूएक्स हम हायर करना चाहते हैं उसके पास ये एबिलिटी भी हो, ये एबिलिटी भी हो, ये एबिलिटी भी हो। तो वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरह के काम की डिमांड है, किस तरह के डिजाइन की डिमांड है। तो ये जो है ना कुछ प्लेटफॉर्म है जहां से आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को जो है या फॉलो कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं।
All right, sir. I think we should take one more question and then move on to the hands-on. The rest of the students, आपके जो questions हैं, I have a small announcement to make at the end. So you can post those questions over there. So the next question is, how do you manage situation where data conflicts with intuition? डेटा कन्फ्लिक्ट, With intuition. डेटा मीन किस तरह के डेटा की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में Miss Fiza, would you like to explain your question? You can unmute. If I would like to jump in, sir, hands on पहले करा लें क्योंकि ताकि time short ना हो जाए, तो we can have all the questions at the end. जी sir, if you are comfortable, please let's move to hands on session. चलें ठीक है, हम एंड पर फिर कुछ क्वेश्चंस को एंटरटेन कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन की तरफ जाते हैं और फिर हम दोबारा से इस कह लें कि क्यूए सेशन की तरफ वापस आएंगे। जी बिल्कुल, आपने क्वेश्चंस पूछते हुए घबराना नहीं है पार्टिसिपेंट्स, वी आर हियर टू आंसर यू गाइस, कीप योर एनर्जी हाई। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो दो तीन वेबसाइट्स की मैंने दो वेबसाइट्स मेजर जिनमें बेहेंस की मैंने बात की, आप ये देख और ड्रिबल की बात की। ये ड्रिबल वेबसाइट है, यहाँ ये देखें, ये किसी पर्सन है, उन्होंने अपना एक मूवीज के रिलेटेड या बुक्स के रिलेटेड इस तरह से कोई यूआई डिजाइन किया है और उसको ये देखें उन्होंने यहाँ पे एज ए पोस्ट किया है। और ये देखें नीचे उन्होंने अपना प्रोजेक्ट की डिटेल्स और अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं, ताकि अगर कोई इन्हें हायर करना चाहे तो कह लें कि यहाँ पे भी हायरिंग होती है। देखें, अगर आप यहाँ पे उसकी प्रोफाइल के नीचे भी देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि अवेलेबल फॉर वर्क। इसी तरह से यहाँ कांटेक्ट कर सकता है कोई भी पर्सन। इसी तरह से मैं अगर इस यहाँ पे इस वेबसाइट को दिखाऊं तो ये देखें, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने अभी कुछ भी सर्च नहीं किया और ये देखें ये सारे यूआई यूएक्स के प्रोजेक्ट्स मोस्टली आ गए हैं और डिफरेंट ग्राफिक डिजाइन्स के भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा काम पोस्ट हो रहा है इस वक्त वो यूआई यूएक्स का है। और ये देखें यहाँ पे डिफरेंट यूआई, ये देखें यहाँ ये फूड के रिलेटेड है, कोई फूड डिलीवरी ऐप है, ये कोई और वेबसाइट है। तो ये आप यहाँ पे यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के रिलेटेड और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड वेबसाइट जो थी वो ये देखें, ये बेहेंस है। यहाँ पर यूआई यूएक्स मैंने लिख के सर्च किया तो यहाँ आप देखें कि ये बहुत सारे, ये देखें क्रिप्टो के रिलेटेड है, ये कोई शूज़ की वेबसाइट है और इसी तरह से ये बहुत सारी आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएंगे। जैसे ये देखें, ये फिटअप की कोई यूआई यूएक्स, अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें ये कोई वेबसाइट है फिटनेस के रिलेटेड और ये देखें ये उसका यूआई यूएक्स डिज़ाइन बड़ा डिटेल्ड, ये देखें मॉकअप्स में लगा ये बेसिकली मॉकअप्स हैं जिसकी बात मैंने प्रेजेंटेशन में की थी। और ये मॉकअप्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं एज इट इज, आपने सिर्फ अपना जो डिजाइन है वो इस जगह पे प्लेस करना होता है और वो भी सिंगल क्लिक से हो जाता है कि आप बस सिंगल क्लिक करना है और आपने अपना आपका डिजाइन यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये मॉकअप्स हैं। अब ये देखें यहाँ पे भी अवेलेबल टू वर्क है, आप उसको हायर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो यहाँ से भी डायरेक्टली जो डिफरेंट कस्टमर्स हैं वो आपको हायर कर लेते हैं। ये देखें, ये बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्यारा एक जो है ना यूआई यूएक्स डिजाइन किसी वेबसाइट का उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है कि भाई मुझे फिटनेस वेबसाइट के जो है ना कह लें एक यूआई यूएक्स डिजाइन करवाना है, तो आप यहाँ से उसका आइडिया लेके और यहाँ पे मतलब यहाँ से आइडिया भी ले सकते हैं, फिर बाद में अपना जो है ना पोर्टफोलियो भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट्स की बात हो गई। इसी तरह ये फ्लैट आइकन है, जहाँ ये देखें बहुत सारे आइकन्स, मिलियंस ऑफ आइकन्स अवेलेबल हैं जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन की तरफ, फिग्मा की हम बात कर लेते हैं। ये बेसिकली फिग्मा की वेबसाइट है। फिग्मा की वेबसाइट आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाती है जिसको आप कह लें कि लेट मी, तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जीमेल से साइन अप कर सकते हैं, ठीक है, गूगल से कर सकते हैं, या आप अपनी पर्सनल कोई और ईमेल है उससे साइन अप कर सकते हैं।
लेट मी शेयर इट अगेन। जी, अब आपको फिग्मा की वेबसाइट नजर आ गई है? Yes, sir. ओके। अब ये वो वेबसाइट है हमारे पास, जिसको आप कह लें कि ये फिग्मा की वेबसाइट है। आप यहीं पे आपने कह लें कि सारा काम करना होता है, कोई इसका अलग से कह लें कि सॉफ्टवेयर नहीं है। बस आपने यहाँ पे लॉग इन करना है और सिंपली यूज करना स्टार्ट कर देना है। अगर हम स्टार्टेड फॉर फ्री की बात करें तो आप यहाँ से ये देखें, ईमेल से कंटिन्यू कर सकते हैं, आप गूगल से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप गूगल से करेंगे तो यहाँ डिफरेंट ईमेल्स, जो भी आपकी गूगल की ईमेल है आप उससे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से फिग्मा ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर एग्जांपल आपके, ये मेरे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे बने हुए पड़े हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये इनके कह लें कि डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यू डिज़ाइन की बात करता हूँ तो ये देखें, जैसे ही मैंने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने एक कह लें कि न्यू डिज़ाइन का ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आप कौन कौन से डिज़ाइन बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वेबसाइट का जो है ना कह लें कि डिज़ाइन बना सकते हैं, यहाँ पे आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, यहाँ पे आप कह लें कि जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर्स के डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये इनकी टूल किट ये यहाँ पे, अब ये अभी रिसेंटली, पहले ये यहाँ पे होती थी लास्ट वीक तक, ये आज इन्होंने यहाँ पे इसको कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब जैसे ये देखें, यहाँ मैंने फ्रेम पे क्लिक किया तो आप ये देखें साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस ये देखें, फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया एंड बहुत कुछ यहाँ मतलब अब इन्होंने ऐड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोन पे जाता हूँ तो ये देखें फोन के डिफरेंट ऑप्शन आ गए कि किस फोन स्क्रीन के लिए आप यूआई यूएक्स डिजाइन करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमने आईफोन 16, अब देखें जैसे ही मैंने आईफोन 16 की तो उसी स्क्रीन का डिजाइन यहाँ पे बन गया। अब यहाँ इसके जो टूल्स हैं डिफरेंट, मैं वो सिर्फ उनके रिलेटेड आपको आज बेसिक सा इंट्रो दे सकता हूँ, क्योंकि ये 1 आवर हमारी जो है ना कह लें एक इंट्रो कह लें डिस्कशन है, तो यहाँ मैं आपको कह लें कि बेसिक सा इसका जो है ना कह लें बता सकता हूँ कि कैसे इसमें काम हो सकता है। बाकी अगर आपने इसमें जो भी कहने कह लें कि सीखना चाहते होंगे, फिर हम इसकी एक डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन में वो मुताहिर या मैम उसका जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे कि पहले कहाँ से सीखना है। इसी तरह कोर्सेरा के ऊपर यूआई यूएक्स का एक बहुत अच्छा कोर्स है जो पैकेज ऑफ 7 कोर्सेज है। अगर आप वो डिटेल में वो पूरा 7 पैकेजेस का कोर्स कर लें तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके जो टूल्स हैं लाइक ये देखें, यहाँ पे आपके पास जितने भी टूल्स हैं, एरोज हैं, लाइंस है, रेक्टेंगल है, इमेजेस आपने इंसर्ट करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, स्केचिंग आपने करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं, टेक्स्ट का यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसके पास कुछ एक्शंस आ जाते हैं। एक्शंस में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एसेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्लगइन्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल इनके अपने प्लगइन्स हैं, लाइक अगर मैं जैसे आइकन्स की मैंने वेबसाइट आपको दिखाई तो यहाँ इनके आइकन्स के रिलेटेड ये देखें अपने इनके प्लगइन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आइकन 8 के नाम से मैं इसको रन करता हूँ तो अब इसके इनके अपने प्लगइन्स हैं जहां से आप बहुत सारा कह लें कि चीजें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये प्लगइन डिलीट का मैंने कहीं यूज करना है या फोल्डर का, सिंपली ये देखें मैंने ड्रैग किया यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से कोई और आइकन है उसको मैं यहाँ से ड्रैग करके लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इनके अपने फोटोज आप यूज कर सकते हैं, फिग्मा ने अपनी बहुत सारी फोटो लाइब्रेरी जो है ना कह लें कि इसमें ऐड की हुई है जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कह लें कि इंट्रो है इस सॉफ्टवेयर का। बाकी भी जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इसी तरह ही यूज होते हैं, ऑलमोस्ट इसी उसमें हैं। और फिर इसमें प्रोटोटाइपिंग का एक अलग कंसेप्ट है जिसमें वायर फ्रेमिंग आ जाती है। ठीक है, एक्शंस ये फिर किसी और वक्त में अगर ईटीएल के थ्रू हम किसी दिन एक डिटेल्ड वर्कशॉप कह लें कि 3-4 आवर्स की या इस तरह से हम इस पे कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ हैंड्स ऑन कर रहे होंगे कि हम पूरा
आइडिया लेंगे या एक कोई प्रॉब्लम लेंगे, और हम पहले देखेंगे कि यूएक्स कैसे हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन हाउ वी कन्वर्ट दैट यूएक्स इनटू अ यूआई। ठीक है, तो वो भी एक कह लें कि थ्रिल की जा सकती है, या वो भी एक टास्क किसी टाइम पे किया जा सकता है। तो ये कुछ यहाँ तक मेरे एंड से था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अभी स्टिल हमारे पास कुछ 12 to 15 मिनट्स हैं जिनमें हम कह लें कि डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसके रिलेटेड। Yes, sir. Thank you so much. And thank you for hinting towards our Ask the Expert session. Inshallah, let's see what the vibe we get over here. I still see 35 reacts on my message. अगर तो ये 50 क्रॉस हो गए तो we can create a space and then move towards UI UX as well. Now moving on to our previous questions. Um, yes, sir. जी, The, मैं the एक general छोटा सा, questions. जी मैं एक छोटा सा बस इन्हें एक बना के दिखा दूं, फिर आप जो है ना क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मोबाइल की लॉगिन स्क्रीन बनानी है और उसका अभी हम यूएक्स जिसे स्केचिंग कहते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्पेस कर दी लोगो के लिए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हमने कुछ लॉगिन के लिए, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने यहाँ ऐसे, अब ये देखें, ये इसी तरह मैं इसको कॉपी करके, ये देखें, अब ये मुझे आप देख रहे हैं कि कैसे वो मुझे बता रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है, कितनी स्पेसिंग हो गई है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्पेस का, ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो है स्पेस जो है वो 28 होगी। तो इसी तरह से आपने इन चीज़ों को अलाइंड करके चलना है, कि ये नहीं कि बस कोई रैंडमली कोई चीज़ कहीं फेंक दी, कोई चीज़ कहीं फेंक दी, नहीं, ऐसे नहीं। आपने, अब ये देखें, जैसे ही मैंने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया है, उस इस साइड पे सारे उसके जो है ना अलाइनमेंट के और उसके स्पेसिंग के और उसके साथ आप किस तरह की वर्किंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्लाइंट में मेरी रिसर्च है कि इसमें जो ये जो रेक्टेंगल है, इसके कॉर्नर थोड़े से राउंड होने चाहिए। ये देखें, मैं यहाँ से इसको 15, ये देखें, इस तरह से। फिर अगर एक को आपने 15 रखा है तो सबके लिए आपने फिर क्या करना है, 15। तो इस तरह से वेल अलाइंड चीजों को आपने लेके चलना है। और इसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, जैसे ही मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ तो वो मुझे खुद बता रहा है सॉफ्टवेयर कि भाई अब आपका जो ये जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे इसको सीखना स्टार्ट करेंगे, ये बहुत ही आसान है कि अगर कोई भी एक पर्सन 1 से 2 महीने, ठीक है, इसके ऊपर लगा दे, डेली का 1 घंटा, तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपकी अपनी जो है ना एफर्ट है कि कितनी एफर्ट आप पुट करते हैं, कितने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आप जो है ना उनके ऊपर डमी प्रोजेक्ट्स बना के फिर अपने आप को एक्सपर्टाइज करते हैं, तो ये आपके ऊपर है। जी मुताहिर, अब आप क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। Yes, sir. So someone is asking, is Fiverr more beneficial for beginners or Upwork in terms of competition in UI UX design? देखें, फाइवर जो है अगर एज अ बेसिक जो है या स्टार्टिंग पर्सन के लिए देखा जाए तो उसके लिए फाइवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, लेकिन इससे पहले तक, आपसे 1 साल पहले तक फाइवर पे एक डिफरेंट पैटर्न से काम होता था कि वहाँ जो जिन्होंने काम करवाना होता था, ठीक है, वो वहाँ पे अपनी जॉब्स पोस्ट करते थे और फिर डिफरेंट जो फ्रीलांसर्स थे उसके ऊपर बिड कर रहे होते थे। एंड देन जो है ना ये होता था कि अगर आपने डेली, आपके पास 10 बेड की ऑप्शन होती थी, और फिर अल्टीमेटली अगर 10 आपने की हैं और आप रेगुलर डेली 10 कर रहे हैं, तो ये होता था कि 10-15 दिन के बाद आपकी कोई ना कोई एक आध बेड क्लिक हो जाती थी। और उसके बाद फिर क्या होता था कि अगर आपका काम अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपको प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते थे। तो मीन के जो बेसिक कह लें कि इससे पहले तक ये होता था कि फ्रेश फ्रीलांसर्स के लिए फाइवर बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उन्होंने अपना जो वर्किंग पैटर्न है चेंज कर दिया। अब वहाँ पे काम नहीं आता, अब आप अपनी गिग बनाते हैं और फिर जो है कस्टमर खुद आपको जो है ना कह लें कि अप्रोच करता है। वहां अब आपके पास बिडिंग का ऑप्शन खत्म हो गया। तो इसलिए ये है कि, लेकिन अगर आपकी गिग बहुत अच्छी है, आपने उसको बहुत अच्छे से प्रोपोगेट किया है, डिफरेंट सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज किया है उसको, तो आपकी गिग कंपैरेटिवली विद इन 15 to 20 डेज ऊपर आना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली फ्रेश फ्रीलांसर्स के लिए फाइवर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू स्टार्ट।
और अपवर्क क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपकी जो बिड है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कह लें कि फ्रेश फ्रीलांसर्स के लिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उस पर आपकी जो बिड है, ऑलमोस्ट हर बिड जो है ना $1 से $1.5 में आपको पड़ गई होती है, तो इसलिए मैं उसको कह लें कि स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करता। और वहाँ पे क्योंकि जॉब्स भी बड़ी आती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए थे, तो इसलिए वो जो है ना एक लेवल के बाद आपको अपवर्क पे जंप करना चाहिए, स्टार्टिंग आपको फाइवर से ही करनी चाहिए। Thank you so much, sir. So, due to the short amount of time, I'll make an announcement over here. Everyone in the chat, fill the feedback form. आप chat पे देख सकते हैं. I have shared the link. Do give us your feedback because this is what drives ETL. Moving on to our next question. Um, so UI, UX design and graphic design, are they related to each other या ये same ही बात है? Secondly, what are the most challenging aspects of mastering UI, UX design? जी, जहां तक देखें ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स की बात है, तो अगर मैं इसको देखूं तो यूआई यूएक्स भी ग्राफिक डिजाइनिंग के एम्बेड में आता है, ठीक है, उसी का कह लें कि एक सब पार्ट है। लेकिन ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइनिंग एक डिफरेंट फील्ड है जिसमें बहुत सारी सब फील्ड्स हैं, लाइक लोगो डिजाइनिंग एक टोटली डिफरेंट चीज है, बुक कवर डिजाइनिंग एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, इसी तरह से ब्राउचर्स डिजाइनिंग, इसी तरह से ब्रांडिंग्स एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, इसी तरह से प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, इसी तरह से यूआई यूएक्स ग्राफिक डिजाइनिंग के एम्बेड में एक अलग से फील्ड है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि ऑब्वियसली अगर आप गुड ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप एक गुड यूआई यूएक्स डिजाइनर हो सकते हैं, क्योंकि आपको कलर स्कीमिंग का पता है, आपको एलिमेंट प्लेसमेंट का पता है, आपको इमेज प्लेसमेंट का पता है, आपको कलर्स के साथ प्ले करना आ गया है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो अब आप एक अच्छा यूआई यूएक्स डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सीखने के बाद आपको यूजर रिसर्च खास तौर पे सीखने की जरूरत होती है कि यूजर रिसर्च का पार्ट जो है वो कैसे आपने कंप्लीट करना है। और सेकंड क्वेश्चन मुताहिर क्या था, सॉरी? So, इसी what are का the सेक most difficult aspects of mastering UI, UX design हाँ, elements? डिफिकल्ट एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है जो मैंने नोट किया है, इवन मेरे अपने साथ, कि हम रिसर्च पार्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई मुझे सब आता है, मुझे पता है, बस जैसे ही वो क्लाइंट देता है हम बस फिग्मा ओपन करते हैं और डिजाइन करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, जिसमें एट द एंड क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे होते हैं या क्लाइंट उनको क्या कर रहा होता है, कैंसिल कर रहा होता है। रिसर्च का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने फॉन्ट से लेके कलर से लेके आइकन से लेके A to Z हर चीज को कह लें कि आपने उसके बारे में रिसर्च करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं फीमेल प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल फीमेल क्लॉथिंग का एक ब्रांड है और आप उसकी एप्लीकेशन बना रहे हैं, और आप उसमें जो एक आइकन लॉगिन पे लगा रहे हैं, वो आइकन की जो फील है वो मेल जेंडर से जो है ना ज्यादा मिलती जुलती है। तो वो क्या कर देखें, आपने यहाँ पे फिर रिसर्च का पार्ट निगलेक्ट हो गया। तो ये जो हर एलिमेंट के ऊपर आपने वो पूरी रिसर्च का जो एलिमेंट है उसको, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपने जब जो यूएक्स का पार्ट है जहाँ पे आपने रिसर्च करनी है, वो आपने बहुत डिटेल्ड करनी है कि भाई कलर कैसा यूज करना है, फ़ॉन्ट कैसा यूज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेजेस कैसी यूज करनी है। तो A to Z हर चीज के बारे में आपने एक डिटेल्ड रिसर्च के बाद आपने क्या करना है, आपने यूएक्स या यूआई इंडस्ट्री में इन होना है। Thank you so much, sir. So, next question. Is there any skill you wish you had focused on earlier in your career? देखिए, एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के, देखें मैं खुद से पहले आपने ये देखना है कि आप किस फील्ड में जा सकते हैं। अगर तो आप खुद को देखते हैं कि आप वेब डेवलपमेंट में आपका मतलब कोडिंग में आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या कर रहे हैं स्टिल, तो आपको उसी फील्ड में जो है ना एक्सेल करना चाहिए, उसी फील्ड में आपको मोर मतलब जॉब्स करनी चाहिए या उसी में प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो चाहता है, वो समझता है कि उसकी लॉजिक बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो कोडिंग नहीं कर सकता, या वो कोडिंग से मतलब तंग आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कोडिंग में एक प्रॉब्लम आए तो कई कई घंटे लग जाते हैं उस सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने या उसको सॉल्व करने में। तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो कुछ ऐसे टूल्स पे काम करे जहां कोडिंग
जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको ये बताया। इसी तरह अगर कोई एआई का स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का स्टूडेंट या डाटा साइंस का स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है कि सर मुझे कोडिंग नहीं आती लेकिन मैं स्टिल एआई में या डाटा साइंस में परफॉर्म करना चाहता हूँ या काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कहूंगा कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे काम करें, आप टेबलो पे काम करें, या इस तरह के और बहुत सारे टूल्स हैं जहां बहुत कम कोडिंग रिक्वायर्ड होती है और आप उनके जो बिल्ट इन टूल्स हैं उनको यूज करते हुए वही डाटा साइंस और डाटा माइनिंग और मशीन लर्निंग के टूल्स को यूज करते हुए रिसर्च कर सकते हैं या प्रिडिक्शन और इस तरह के सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है, आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी स्किल्स को भी और अपनी कह लें कि लैग्स को भी, कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने किस फील्ड की तरफ जाना है। इधर आपने वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, वेब डिजाइन की तरफ जाना है, बैकएंड की तरफ जाना है, या अगर फर्दर उसको एक्सप्लेन करें मोबाइल ऐप की तरफ जाना है, वेब की तरफ जाना है, एंड सो ऑन। इस तरह से आप ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि आप में कौन सी स्किल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। All right, sir. I'll take one last question, and then हम जो space बनाएंगे ETL online की portal पे, वहाँ पे you can ask all your questions. Sir will also be available there, और वहाँ पे और भी designers होंगे. They can tend to your questions. So the last question is, do you think AI will replace UI, UX, and logo designers? देखें, ये क्वेश्चन एक तवील अरसे से पूछा जा रहा है कि एआई जो है ना रिप्लेस करेगी या नहीं करेगी। देखें, एआई अगेन, एआई ने बहुत कुछ जनरेट कर दिया है, कर रही है, लेकिन अगेन वो उन एस्थेटिक्स को या उस फील को जो एक कह लें कि कस्टमाइज्ड फील होती है उसको अभी तक नहीं पहुंच सका। कि फुली कस्टमाइज्ड मीन के अगर ऐसा होता तो बहुत सारा काम अभी तक शिफ्ट हो चुका होता। अभी तक के लिए मेरा ख्याल है कि अभी तक इस तरह के कुछ मतलब डिजाइन्स या एल्गोज कह लें या मशीन लर्निंग मॉडल्स या एआई मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। अगेन देखें, मे बी वो डिजाइन कर दे, लेकिन अगेन आपने उसको कस्टमाइज करना है। आप देखें फॉर एग्जांपल HTML का बहुत सारा कोड एआई अब जनरेट कर रहा है, CS का बहुत सारा कोड जनरेट कर रहा है, इवन फिग्मा के पास, फिग्मा खुद ऑफर कर रहा है इसका। फॉर एग्जांपल जो आप यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे आपको फिग्मा जो है ना खुद से ऑफर कर रहा है उसका CSS कोड, ठीक है। लेकिन अगेन उसको यहाँ से कॉपी करने के बाद या उस एआई मॉडल से कॉपी करने के बाद कहाँ पे जाके किस तरह से यूज करना है, ये अगेन एक ह्यूमन पर्सन या जो कह लें कि जो डिजाइनर है वही या कोडर है वही, उसी को पता है। अच्छा, इसमें एक और बात जो मैं बहुत कह लें कि जो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन करते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि देखें एआई से भी काम कैसे करवाना है। देखें, एआई अच्छा यूआई तभी डिजाइन करके देगा जब आप उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, और एक अच्छा प्रॉम्प्ट वही दे सकता है जिसको पता है कि भाई यूएक्स क्या है, यूआई क्या है, किस तरह की फील क्लाइंट रिक्वायर है क्लाइंट को। तो अगेन आप देखें कि अगर यूआई यूएक्स एआई करने भी लग जाएगी तो आपके पास अगेन एक और ऑप्शन होगा कि आप थोड़ी सी और सीखने के बाद यूआई यूएक्स के प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएं और फिर आप एक अच्छी प्रॉम्प्ट दे के एआई से अच्छे जो है ना यूआई यूएक्स डिजाइन करवा लें, ठीक है। तो ये अभी एआई जो है ना अभी तक नहीं है, इसलिए अभी आप लोग फोकस करें कि आपने यूआई यूएक्स को सीखना है और जंप इनटू यूआई यूएक्स इंडस्ट्री, लाइक इधर फ्रीलांस मार्केट, इधर जो है ना आप रिमोट जॉब्स की बात कर लें, इधर आप जो है ना अपने जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहां की बात कर लें। तो ये अच्छा, आप लोग लिंक्डइन पे जाके आज खुद भी सर्च कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे पाकिस्तान में कितनी जॉब्स आ गई हैं यूआई यूएक्स की, और रिमोट जॉब्स कितनी आ गई हैं। इसी तरह से आप जाके अपवर्क पे थोड़ी सी रिसर्च करें कि अपवर्क पे डेली कितने प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं यूआई यूएक्स के, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन के लिए जो इसमें जंप इन करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। Thank you so much, sir. Since we're out of time, I would like to formally end this, and then we can have our discussion. I'll stop the recording. तो सबसे पहले सर बहुत 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 शुक्रिया. I am extending my heartfelt gratitude to you. आपने हमें वक्त दिया and you shared your valuable knowledge and experience with us. Thank you so much. थैंक यू। And everyone in the chat, all our students, stay tuned for more. मैंने लिंक्स शेयर किए थे वेबसाइट के भी, पोर्टल के भी, यूट्यूब के भी, और
हमने एक नया अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम के, उसके भी। तो यू कैन फॉलो यूट्यूब फॉर ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस। ये सेशन भी रिकॉर्डेड है। इट विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब एज वेल। एंड डू फिल द फीडबैक फॉर्म दैट आई शेयर्ड अर्लियर, वो बहुत जरूरी है। I would like to jump in at the end, if you may allow me, Mutahir. Yes, ma'am, the session is all yours. Thank you so much, Mutahir. Sir, thank you so much for such an insightful session. I am hoping कि students would need a series of these session, मतलब एक hands on जो है वो उनको एक और मेरे ख्याल में चाहिए होगा. We will get back to you for this inshallah taala. And again, thank you so much for your time, sir. It was a pleasure having a session and such a knowledge transfer session. मैंने खुद even बहुत ज़्यादा learn किया आज के आपके session से. और बस सर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो फिर हम ईटीएल कम्युनिटी का लिंक जो है वो शेयर करेंगे. इफ एनीवन हैज सम क्वेश्चंस वी कैन गेट देम आंसर्ड ऑन द पोर्टल. जी ठीक है जी, आप मेरे साथ लिंक शेयर करेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ, और उनको बेटर इंफॉर्मेशन जिस लेवल की भी वो रिक्वायर होगी उनके लिए वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। चलें जी. थैंक यू सो मच सर. ओके, थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एज वेल. मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेशन में रहेंगे, बाकी सब जो हैं वो बेशक जो हैं वो दे आर गुड टू गो. थैंक यू अगेन फॉर एवरीवन's टाइम except my students. अच्छा, I'm stopping the recording.